Good afternoon, sir. Myself Shreya Majumdar, and I'm a Plan C Plus subscriber from NNL. And my rank was 40 in NORCET 8.0. Awesome. Heartiest congratulations, Shreya. Thank you, sir. So, how did you feel when you got this rank? The feeling was very incredible, and my parents were also very happy about the rank. And I would like to introduce myself that I have done my schooling from Sant Nandlal Smriti Vidya Mandir, Ghatshila, Jharkhand, and I belong from Jharkhand. And then I've done my BSc Nursing from College of Nursing, RIMS, Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi. Last year I passed out, and then in February I took the Plan C Plus subscription, and then I started with my preparation. तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था नॉर्सेट का फर्स्ट अटेम्प्ट? Yes, sir. This was my first attempt. ऑसम. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट है ना, उसी में इतनी जान लगा दो कि फिर ऑटोमेटिकली चीजें जो होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं. Yes, sir. ऑसम. ऑसम. तो आपने जैसे सी प्लस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखे तो ऐसा नहीं होता कि जोन आउट हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ में, क्योंकि रिकॉर्डेड और लाइव में डिफरेंस तो होता है, तो मतलब हाउ डिड यू मैनेज? बोरिंग तो नहीं था, बट आई वाज लाइक, मतलब शुरू से मेरा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, मैंने शेड्यूल कर लिया था. जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स थे आई ट्राई टू डू देम फर्स्ट. सो बस लेक्चर्स देखना और नोट्स बनाना, दैट वाज माय प्रायोरिटी. इनिशियली मैंने सोचा था कि फर्स्ट 5 to 6 months मैं सारा वीडियोस देख के अपना नोट्स कंप्लीट कर लूँ. उसके बाद जैसे जैसे अपडेट्स आने लगा, या फिर अगर यूट्यूब में कोई सेशन हो रहा है या इंस्टाग्राम में कोई सेशन हो रहा है, कोई भी अपडेट्स को लेकर अगर मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे नोट्स में चीज नहीं है, तो आई यूज टू इंक्लूड इट. अदरवाइज बोरिंग तो नहीं था. दैट वाज फन, क्योंकि बीच बीच में आप लोग मोटिवेट करते रहते थे. आनंद सर यूज टू मोटिवेट अस, एवरीवन, सबीना मैम, साक्षी मैम, सो मुकमोहित सर वाज देयर, अंकित सर वाज देयर, सो everyone used to motivate, so it was not boring at all. ओके, ग्रेट. तो जो सीबीटी देते हैं आप, जो रेगुलरली एनएनएल कंडक्ट करता है, तो वो सीबीटी के जो क्वेश्चंस थे और जो एक्चुअल नॉर्सेट के क्वेश्चंस थे वो कितने सिमिलर या डिसिमिलर थे? आपका ऑनेस्ट क्या ओपिनियन रहेगा? सर सिमिलर, मतलब एज इट इज वर्ड टू वर्ड सिमिलर नहीं भी हो हाँ, सकते, नहीं. बट द हाँ, बट द कॉन्सेप्ट जो था वो सिमिलर था, क्योंकि अगर हम लोग नॉसिक का पेपर देखें तो उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन थे, इजी, मीडियम, टफ. तो सिमिलरली जो भी मॉक टेस्ट होता था, सुपर 50 मैंने रेगुलरली दिया था, बी इट एन एन सैट, सी सैट्स, जितने भी थे, तो उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन रहते थे. इजी, मीडियम एंड टफ तीनों रहते थे. तो इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैंने रेगुलर, मैं डेली आई यूज टू ट्राई कि मैं एक मॉक टेस्ट दूं. तो आई यूज टू सेट फॉर इट, बी इट प्रीलिम्स एंड एनसेट प्रीलिम्स अगर हो रहा है, एंड एनसेट मेंस अगर हो रहा है, तो डेली कोई एक मॉक देना मेरा टारगेट रहता था कि मैं दूं. और जब हो जाता था कंप्लीट, तो वी यूज टू गेट द स्कोर्स, वी यूज टू गेट द रैंक. तो जो स्कोरिंग होता था उसमें हम लोग को स्टैट्स भी मिलता था, कि स्टैटिस्टिक्स रहता था कि आपने इजी में नेगेटिव ज्यादा किया, मीडियम में ज्यादा नेगेटिव किया, या टफ में किया, और आपका होल्ड कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है वो भी पता चल जाता था आफ्टर द टेस्ट. तो पता चल जाता था कि ठीक है, मेरा मेडिसिन अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ओबीजी अगर स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो आई यूज टू modify myself like that. ऑसम. Tests were overall तो very मतलब वो, useful. हाँ, मतलब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को इवैल्यूएट करना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उससे हम स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, पर आपने सारा को एनालाइज किया ओवरऑल होलिस्टिक. आपका Yes, sir, फेवरेट yes. सब्जेक्ट कौन सा था पढ़ते हुए? The medicine. ओके, वेरी नाइस. But तो अच्छा, एक एक मेरा ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ. जैसे वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो होता क्या है कि थोड़ा सा सुना, फिर वो हम थोड़ा फिर पीछे करते हैं, फिर आगे करते हैं, वो जो कर्सर बार होता है उसको टच करते रहते हैं. तो मतलब yes, sir. कैन शुड वन डू दिस, या वो कंसंट्रेशन लैप्स को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि मैं जैसे स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर सुना, फिर उसके बाद में होता है 1 घंटे का वीडियो खत्म करने में 3 घंटे लग जाते हैं. तो आपके हम्म. साथ भी ऐसा होता था, या फिर लाइक आप 1 घंटे का एक सवा घंटे में कर लेते थे? नहीं, 1 घंटे का 3 घंटे नहीं, उतना ज्यादा नहीं जाता था, बट जैसे कि आई यूज टू सी इट इन 2x, या फिर थोड़ा सा 1.5x में अगर मैं देखती हूँ, तो कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ हम्म. वर्ड्स, या कुछ कुछ अगर ऐसा कुछ टर्म्स है जो थोड़ा फास्ट में नहीं समझ में आता था, देन आई यूज टू स्लो इट डाउन, फिर आगे सुन के, फिर आगे, मतलब आई यूज टू की देख के नोट्स बनाना एज इट इज. ऐसा नहीं कि एक बार देखा फिर नोट्स बनाया, वैसा नहीं था, मतलब एज इट इज तुरंत तुरंत देखा फिर नोट्स भी बनाया. बट नहीं, उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे. जैसा चलता था वीडियो के साथ वैसा फ्लो में, क्योंकि कंप्लीट भी करना था, मतलब अगर आज यूनिट, कोई यूनिट लिया है तो इसको कंप्लीट भी करना है वैसे ही, इसीलिए. ठीक है, अगर मेडिसिन और ओबीजीवाई दो बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं उनको खत्म करने में अगर कोई जैसे अभी स्टार्ट कर रहा है आपका जूनियर, तो हाँ, उसे आप हाँ, हाँ. कितना टाइम बोलेंगे करने के लिए? मेडिसिन की फर्स्ट एड में कितना टाइम लगाना है और ओबीजी की फर्स्ट एड में कितना टाइम लगाना है अप्रोक्सीमेटली?
फर्स्ट रीडिंग तो टाइम लेगा, फर्स्ट रीडिंग अप्रोक्सीमेटली मेरा लिया था 2 वीक्स, जितना हम्म मेरे को याद है। 2 वीक्स आई यूज हम्म टू गिव टू ऑल द मेजर सब्जेक्ट, जैसे कि ओबीजी 2 वीक्स लिया, एफओएन मेरा 2 वीक्स लिया था, मेडिसिन 2 वीक्स लिया था, एंड देन जैसे एमएचएन, कम्युनिटी, सर्जरी, ये सब 1 1 वीक में। इनिशियली फर्स्ट रीडिंग वाज लाइक दैट। उसके बाद जब सेकेंड रीड आता है तो फिर वो 1 1 वीक, इवन एग्जाम्स के पहले तो आपका जब 6 7 या जो भी आपका रिविजन रहेगा तो 3 डेज 1 डेज इवन आप कर सकते हो 2 दिन में। तो मैंने वीक तो वाइज बहुत बांटा सारे था। तो बहुत सारे जी। बच्चे ऐसे करते हैं, एक दिन में दो सब्जेक्ट करते हैं कि अच्छा थोड़ा दिन की मतलब एक सब्जेक्ट किया फिर थोड़ा दूसरा कर लिया। मैंने देखा उसमें दोनों ही खत्म नहीं होते हैं। तो मतलब हम्म, आपके आपका एडवाइस क्या रहेगा आपके जूनियर्स को? मेरा मेरा वैसा होल्ड नहीं था कि एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट करूँ या मेजर माइनर शाम को कर लूँ, वैसा नहीं था। मेरा था कि मैं एक बार में जो सब्जेक्ट करती थी मैं उसको कंप्लीट करती थी पहले, उसके बाद उसका क्वेश्चंस, और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो वो ऐसे करती थी। तो रोज कितने घंटे पढ़ रहे थे एग्जाम से एक महीना पहले और 6 महीना पहले, दोनों में मतलब डिफरेंस कितना? 6 महीना पहले तो आदमी रिलैक्स होता है, एक महीने पहले प्रेशर आ जाता है। कितना डिफरेंस आया होगा? इसका डिफरेंस ज्यादा नहीं था, मैं घर में थी, मैं ज्वाइन नहीं की थी कहीं, तो आई वॉज हम्म हैविंग एम्पल टाइम। तो डेली आई वुड से कि 8 आवर्स, 8 आवर्स मेरा मिनिमम 8 to 10 आवर्स रहता था, और कभी कभी हम्म कम हो सकता है कोई कोई दिन अगर ऐसा कुछ रहा काम। अदरवाइज जैसे एग्जाम्स के पहले 1 मंथ पहले इट वॉज लाइक 12 to 14 आवर्स चले जाते थे, वो समझ में नहीं आता था कि उस टाइम आवर्स का पता नहीं चल रहा था। यानी ये जुनून वाली बात है, 12 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। एंड आपने बड़ी मतलब आराम से बोल दिया, लेकिन कर नहीं पाते लोग। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब बैठ के टिक के बैठना एक्चुअली, चेयर पे मतलब चेयर पे फेविकॉल लगा के बैठना और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली वो करते रहना, वो एक्टिविटी रियली में मुश्किल होती है। सो ऑसम। एंग्जाइटी नर्वसनेस होती होगी बीच में, या सेल्फ डाउट आता होगा? यस, ऐसा होता था। नेगेटिव लो फील करना तो वो है कि होता ही था। बहुत बार ऐसा हम्म हुआ है कि क्योंकि आप घर में हो और लगता था कि कुछ करे, फिर वो चीज रहता था कि आप यूर वॉचिंग योर पेरेंट्स। सो समटाइम्स आई यूज टू हम्म फील लो कि पता नहीं क्या होगा। बट क्योंकि मेरा ऐसे रिजल्ट लास्ट ईयर जुलाई में आया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आते आते इट वॉज नवम्बर। सो ऐसे हम्म भी आई हैव मतलब मेरा फर्स्ट अपीयरेंस इसके बाद मतलब एम सीआरई मैंने लिया जनवरी में, उसके बाद फिर नॉसिटी था। हम्म तो जो हम्म भी है, तो जब भी आई यूज टू फील लो, माय पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर, मतलब मेरी मम्मी शी यूज टू ऑलवेज टेल कि हो जाएगा, जस्ट बिलीव योरसेल्फ। तो पेरेंट्स का सपोर्ट हम्म बहुत मेजर था इस बीच, क्योंकि घर में ऐसा नहीं कि मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी, मम्मी पापा दोनों, एंड माय क्लोज रिलेटिव जो भी थे। और मैं तो बोलूंगी कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करना ज्यादा बेटर है। अगर मतलब अभी तक तो पता चल जाता है कि कौन आपके अच्छे फ्रेंड्स है, जो भी कभी कभी अगर लगता था मैं अपने स्कूल फ्रेंड से बात कर लेती थी, जो जो मेरे हैं क्लोज फ्रेंड्स। एंड बस, और मैं थोड़ा हनुमान चालीसा या फिर कुछ भजन सुनना, तो वो सब सुन लेती थी बीच बीच में। ओके, सो नर्सिंग नेक्स्ट ऐप का बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा? तो नर्सिंग नेक्स्ट टाइप का जो बेस्ट फीचर था, एक तो टेस्ट बहुत अच्छे थे, क्योंकि उसमें हम लोग को लाइव रैंकिंग्स पता चलता था। अभी एनएनएल क्लासरूम में जो लाइव टेस्ट होते थे दे वर वेरी हेल्पफुल। हम्म एंड फास्ट ट्रैक सेशंस मैंने अटेंड किया था, तो वो बहुत अच्छा एक रिवीजन जैसा था, क्योंकि इस बार फास्ट ट्रैक सेशंस में क्लिनिकल क्वेश्चन डिस्कशन भी हुआ, तो उसका हम्म रैशनली हमारे इंसाइट को और इंक्रीज करने में हेल्प किया। हम्म जो भी नोट्स में नहीं था मैंने उसको इंक्लूड किया, फिर आई रिवाइज इट। मैंने दोनों फास्ट ट्रैक अटेंड किए थे, फास्ट ट्रैक 7 भी मैंने अटेंड किया था क्योंकि उस टाइम मेरा एग्जाम्स नहीं था, देन ऑल्सो आई अटेंडेड इट। एंड इस बार फास्ट ओके ट्रैक 8 भी मैंने अटेंड किया। यस सर। ओके। सो अब ये बताइएगा, हु इज लाइक मतलब जब आप नर्सिंग नेक्स्ट की ऐप खोलते हैं अभी, मतलब खोलने का मन करता है बीच बीच में? लाइक अब तो आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में भी आदत आदत है? क्योंकि मुझे कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि वो कह रहे कि हम डेली नर्सिंग नेक्स्ट ऐप की ऐप खोलते हैं, दो अभी तो सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप भी ऐसा करते हैं कि हैबिट हो गई है क्या? तो सैनिटाइजर वन खोलते हैं क्योंकि उसमें डेली टेस्ट आता है, डेली एमसीक्यू आता है, तो फिर वो रोज देती थी, तो फिर वो अभी भी मैं दे रही थी खोल के, बस आंसर क्लिक करना था, तो फिर हाँ खोल देती हूँ, देख रही थी क्या क्या अभी कंटेंट है। तो है मेरा अभी, जैसे सब्सक्रिप्शन अभी मेरा एंड है, तो फिर पर अभी Okay. है उसमें अभी जो फीचर्स है वो भी अभी भी है। तो ओके, फाइन, वेरी नाइस। तो फाइनल लाइक आपकी स्टोरी इज वेरी इंस्पिरेशनल। आपने मतलब जो टाइम लगाया है, खासकर जो मुद्दे की बात करी ना कि भाई कॉन्स्टेंटली बैठ के सब्जेक्ट्स को खत्म कर दो और एक ही बारी में खत्म कर दो, 2 3 हफ्ते लगाने पड़े चाहे तो दे आर लाइक वेरी, किसी भी एस्पायरेंट के लिए दैट आर लाइक वेरी पॉजिटिव वर्ड्स। तो कुछ आपकी डेडिकेशंस और फैमिली मेंबर्स की तरफ आप कुछ कहना चाहें, जो भी जिन लोगों ने आपको इंस्पायर किया, मदद करी, तो द स्टेज इज ऑल योर्स टुडे। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये मेरा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए
first of all, a big thanks to NNL and the entire NNL family. And then, along with this journey, my parents were always there. My family was always there. So उनको भी बहुत बड़ा thanks जाता है. And मेरे college में कुछ friends थे. One of my friends, she was also preparing with me. So she used to always help me. मतलब जब भी मैं college के काम से अगर रांची जाती थी, तो she was always there to help me, support me, and also my some of my school friends. They are very close to me, so they were always there. They were also preparing for any other, मतलब, some other government exams, so we could connect with each other. So like that. So a big thanks to all of them who were surrounded me, who were around me, and thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining and giving us that positive vibes and heartiest congratulations. And अच्छा हाँ, कहाँ join करने का plan है आपका? So I was thinking about AIMS Deoghar. This Okay. it's in my state only, so let's see. I'll opt for it. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. It was really, really fun, and God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.